IVM। नमस्कार, मैं हूं शिफा माइत्रा। स्माइल इंडिया पे आपका स्वागत है और हम सब की तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। त्योहार अपनों के साथ खुशी और सावधानी से मनाएं। अब चलिए सुनते हैं वो समाचार जो मैं देश भर से आज बटोर के लाई हूँ। पहली खबर है कोलकाता से। यहाँ रहती है निलंजना चैटर्जी, जिनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है। वो एक दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गई थी। ये हादसा हुआ तब जब वो किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी, अपनी परवाह किए बिना। निलंजना पे एक आदमी ने जानबूझकर गाड़ी चढ़ा दी, पर जिसे निलंजना बचाना चाहती थी वो सुरक्षित निकल पाई। वो उनकी दोस्त नहीं थी, ना ही परिवार वाली, बल्कि निलंजना चैटर्जी ने अपनी जान जोखिम में डाली एक अजनबी को बचाने के लिए। हुआ यूं कि देर रात निलंजना और उनके पति दीप गाड़ी में घर लौट रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि बगल की गाड़ी में एक औरत मदद के लिए चिल्ला रही थी। उसे कोई पीट रहा था। निलंजना चीख उठी और दीप ने उस गाड़ी का रास्ता रोका। निलंजना दौड़ के उस गाड़ी तक गई और महिला को बाहर खींचा। आदमी से बात करने लगी तो उसने धक्का दिया, निलंजना के ऊपर से गाड़ी चलाई और जल्दी से निकल गया। दीप ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को फोन किया। दोनों वक्त पे पहुंचे और निलंजना का इलाज तुरंत शुरू हो गया। जिस महिला को बचाया था वो इस अफरा तफरी में गाड़ी का नंबर भी नहीं लिख पाई। उसने गाड़ी चलाने वाले आदमी का नाम और नंबर पुलिस को दे दिया। वो भी उस शैतान को सिर्फ 2 महीनों से जानती थी। उसने एक रात में शहर के दोनों पहलू देख लिए और निलंजना के कारण आज जिंदा है। मुझे तो लगता है जैसे माँ दुर्गा ही आई होगी, वरना इतनी हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। चलो अब रुक करते हैं गोवा की ओर। यहाँ पे एक जादुई गांव है। हमारी छवि में गोवा बस एक जगह है जहाँ लोग पार्टी करने जाते हैं, पर वैसे इस राज्य में बहुत से गांव और शहर हैं जहाँ लोग साधारण जीवन बिताते हैं। ऐसा ही एक गांव था कुर्दी। इस गांव के बीच से नदी गुजरती थी जो आगे चलकर जुआरी नदी से मिल जाती थी। लोग यहाँ आराम से खुशहाल रहते थे। फिर लगभग 35 साल पहले सरकार ने प्रांत का पहला डैम बनाना चाहा और इस गांव के वासियों को यहाँ से जाना पड़ा। लोगों को अपनी जगह की कीमत दी गई और वो वहां से निकल गए। बांध से सभी का फायदा हुआ, पर कुछ वर्षों बाद पाया गया कि मई के महीने में जब पानी कम हो जाता है, लगभग सारा महीना कुर्दी गांव फिर जीवित हो जाता है। 1 महीने वाले इस गांव के चाहने वाले तो बहुत हैं। पुराने वासी यहाँ आने लगे, बच्चों को दिखाते कहाँ उनका घर था, कहाँ वो खेलते थे। अभी तक खड़ी किसी दीवार से यादें जुड़ी थी, तो किसी को वो जगह याद थी जहाँ मंदिर था, जहाँ उनकी शादी हुई थी। पूरे राज्य से लोग आने लगे अपने घर। और भी लोग ये अजूबा देखने आते हैं, पर कुर्दी वासियों के लिए तो ये भावुक समय होता है। पुराने पड़ोसी रिश्तेदार एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं और अपनी जन्मभूमि पे आखिरी दिन खुशियां मनाते हैं। खाना पीना नाच गाना सब होता है, इससे पहले कि गांव फिर गायब हो जाए। है ना कमाल का त्योहार। अगला दिलचस्प किस्सा सुनो नोएडा से। यहाँ पिछले कई सालों से रोज दोपहर को लंबी सी कतार लगती है दादी की रसोई नामक ठेले के सामने। लाइन में लगे होते हैं मजदूर, रिक्शा वाले, माली और बड़ी गाड़ियों से उतरते आदमी और औरतें भी। कारण ये है कि यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट देसी घी में बना खाना मिलता है 5 रुपए में। पूरी थाली जिसमें सब्जियां, दाल, बासमती चावल सब होते हैं। ये खाना अपनी नजरों के सामने बनवाते हैं अनूप खन्ना जी, जिनके जीवन का मकसद है स्वादिष्ट भरपूर खाना उपलब्ध करवाना 5 रुपए में। सभी जानते हैं कि इस खाने की कीमत इससे कई ज्यादा है, पर अनूप जी ये नहीं चाहते कि किसी को लगे कि मुफ्त में खा रहे हैं, इसलिए 5 रुपए सामने पड़े डिब्बे में रखने होते हैं। वो देखते हैं कि अक्सर लोग 50 रुपए भी रखते हैं अपनी श्रद्धा से, पर दाम सिर्फ 5 रुपए है। सिलसिला शुरू हुआ कुछ साल पहले जब उनकी माँ बीमार थी और कुछ खा नहीं पा रही थी। उनका मन था कि उनके हिस्से का खाना जाया न हो, तो बेटे से कहा खाना किसी को दान कर दो। पोते पोतियों ने कहा चलो दादी की रसोई नाम से कुछ शुरू करते हैं। अनूप ने हामी भरी, पर कहा मुफ्त में नहीं, सिर्फ 5 रुपए में देंगे घर का टेस्टी खाना। माँ चल बसी, पर अनूप का मन नहीं किया कि इसे बंद करे। कुछ वक्त में तो नौकरी से रिटायर भी हो गए। अब तो समय भी था, पैसों की कोई कमी नहीं थी, बच्चे भी अच्छा कर रहे थे, तो अनूप जी ने जीवन का अगला पड़ाव शुरू किया, जनसेवा का। सुबह से दोपहर तक उन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, पर जब रोज के 250-300 लोग मजे से खाना खाकर धन्यवाद करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जब पास के सब्जी वाले ने ये कार्य देखा तो सब्जियां मंडी के भाव में देने लगा। कुछ जानकार आकर खाना देना चाहते थे किसी खुशी के अवसर पर अनूप मना कर देता है। कहते हैं मिठाई ले आओ, मैं थाली में डाल दूंगा, पर खाना तो मेरी निगरानी में ही बनेगा। उन्हें अच्छा लगता है जब नौजवान लड़के लड़कियां उसी लाइन में खड़े होते हैं जहां उनके यहाँ सफाई करने वाली दीदी भी हैं।
उम्मीद है दादी भी ऊपर से ये नजारा देखकर खुश होंगी। और अब आखिरी समाचार उन महिला के बारे में जिन्होंने हमारा परमवीर चक्र का डिजाइन बनाया था। उनका नाम था सावित्री खानोलकर। वो भारतीय सेना के अफसर विक्रम खानोलकर की पत्नी थी। जब जन्म हुआ तो नाम था इवॉन मदे दे मॉरोस, पर इस स्विट्जरलैंड की वासी ने जब विक्रम से प्रेम और शादी की तो वो अपने नाम और पुरानी जिंदगी को छोड़कर पूरी तरह अपने पति के देश की हो गई। भारत आकर सावित्री ने बहुत मेहनत की। पहले हिंदी, फिर मराठी और अंत में संस्कृत सीखी। देश के इतिहास को पढ़ा, जाना, फिर वेद और पुराणों की पढ़ाई की और उनमें भी विद्वान बनी। समय था आजादी का और सावित्री ने अपने पति के साथ बहुतों की मदद की। स्वतंत्र भारत के पहले एडजंक्ट जनरल हीरालाल अटल ने भी उनके बारे में सुना था, तो उनकी सलाह ली देसी पुरस्कार बनाने में। सावित्रीबाई ने कहा कि मैं परमवीर चक्र के लिए कुछ रचना चाहती हूँ। उन्होंने ऋषि दादीची से प्रेरणा ली, जिन्होंने खुद को त्याग दिया था इंद्र के वज्र के लिए। सावित्री ने 2 वज्रों का डिजाइन बनाया। ये आज तक गर्व से परमवीर चक्र की शान बढ़ाता है। भारत रत्न के बाद ये सबसे बड़ा पुरस्कार है देश में। विदेशी जिस्म भारतीय आत्मा कहलाने वाली इस महिला ने महावीर चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र की भी रचना की। वक्त आ गया है कि हम इस भारतीय आत्मा को प्रणाम करें। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आप इंडिया के बारे में और दिलचस्प बातें जानना चाहते हो तो फेसबुक पे मेरा पेज गुड न्यूज इंडियन जरूर देखें। मुझसे बात करना चाहें तो ट्विटर या इंस्टाग्राम पे शिफा माइत्रा है मेरा हैंडल। IVM पे और मजेदार पॉडकास्ट सुनने के लिए IVM का ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पे जाएं, या जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हो IVM को खोजें। IVM के सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। अगली बार तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अब जब आप ये पॉडकास्ट सुन चुके हो तो अगर आप इसे अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं तो वो भी मुमकिन है। स्माइल इंडिया हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आता है, तो अपने सर्कल में ये बात बताना ना भूलें। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On The Habit Coach, Ashton is in conversation with Dre Baldwin, CEO of Work on Your Game Inc. They discuss the athletic mindset and what it takes to be a great athlete. On All Things Policy, Arjun Garge speaks to Atish Padi about fantasy sport platforms and Karnataka's online gambling ban. On the Life Manifesto, Zarina decodes the concept of emotional maturity. I wonder what emotionally mature people really do. On Naan Kari, Sadaf and Archit are joined by author Sudha Menon. They discuss comfort food and Sudha's upcoming book. On Say No to Drama, Chetna cuts through the drama on Instagram posts and comments. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, Slay Coffee, Intel, Kotak Mahindra Bank, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. Do you wonder why China does the things that it does? Or want to know how we could improve online privacy? Or perhaps you're thinking about how we can kickstart India's economy? If you'd like to search for the answers to such questions, check out All Things Policy, a daily public policy podcast that covers everything from employment figures to aircraft carriers. Tune in from Monday to Friday for new episodes and fresh takes.